चलिए आज फिजिक्स में हम लोग स्टार्ट करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इससे पहले आप इसका प्रिंसिपल देख चुके हैं, है ना। आज हम बात करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है। क्लियर? चलिए आपको जानकारी के लिए यहाँ पे थोड़ा सा हम बता दें कि जो यहाँ पे हम प्लेट लेते हैं वो प्लेट एक्चुअल में इस तरह से होता है। इस तरह से क्या होती है, वो प्लेट होती है पैरेलल पे, इस तरह से प्लेट होता है, याद रखिएगा। अगर ये प्लेट है तो इसका कुछ क्या होगा, एरिया होगा। प्लेट है मतलब एरिया होगा। लेकिन जब हम इसको बनाते हैं तो केवल इसका आगे भाग दिखाई देता है, ये प्लेट है तो सिर्फ इसका ये भाग दिखाई देता है, तो इसका क्या है, कुछ एरिया है। ये बात आप याद रखेंगे और उस एरिया को हम रिप्रेजेंट किससे कर देंगे, ए से। अब कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपने पढ़ के रखा 3 प्रकार का, लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम। अगर हम लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात करें, किसके लिए, लीनियर के लिए, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी रिप्रेजेंट किससे किए थे, लेमडा से। लेमडा इक्वल टू क्या जानते हैं, क्यू बाई एल। अगर हम सरफेस की बोले तो सरफेस के लिए रिप्रेजेंट किससे किए थे, सिग्मा से, तो सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए। और एक वॉल्यूम का पढ़े थे जिसको रो से रिप्रेजेंट किए थे, क्यू बाई भी। ये चीज भी आप याद रखेंगे। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक लाइन लिख देते हैं यहां पे, लेट ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, लेट ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हैविंग एरिया ए। जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसका एरिया को हमने क्या मान के रखा, ए मान के रखा। ठीक। लेट डी बी द डिस्टेंस बिटवीन दी टू प्लेट। यहां पे हमने क्या लिखा, डी। डी क्या है, डिस्टेंस, दो प्लेट के बीच का दूरी कितना है, डी है। क्लियर? आया समझ में? चलिए ये प्लेट तो इस तरह से रहेगी हमारा, लेकिन हम इसको इस तरह से शो नहीं कर सकते हैं, केवल उसका ये भाग दिखाई देगा। ये प्लेट, इस प्लेट में आप जानते हैं क्या चार्ज होती है, पॉजिटिव चार्ज दोनों ओर, आउटसाइड और इनसाइड। एक दूसरा हम प्लेट लिए, इसका इनसाइड में क्या चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। और दूसरा चार्ज जो पोटेंशियल को दिखाता था उसको हम क्या कर देते हैं, अर्थिंग से कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक। और इसको हम कनेक्ट किससे किए थे, बैटरी से। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। क्लियर? इस प्लेट का एरिया कितना, ए। इस प्लेट का भी एरिया कितना माने हम लोग, ए। दोनों के बीच का डिस्टेंस बताइए, डी। यही लिख चुके हैं, याद आया? चलिए ए यहां पे क्या है, एरिया ऑफ प्लेट, प्लेट का एरिया, चाहे लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक। वी नो दैट, वी नो दैट C फॉर कैपेसिटेंस, नहीं, C फॉर कैपेसिटेंस इक्वल टू, जल्दी, Q बाई भी। Q बाई भी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हो गया? अब बताइए
ये हमने आपको बता के रखा यहाँ पे, ये लीनियर चार्ज, ये सरफेस चार्ज और ये वॉल्यूम चार्ज। तो ये प्लेट कैसा है आपका? एरिया है। वॉल्यूम है क्या? सरफेस है? नहीं है, सरफेस चार्ज है, मतलब हम इसको उठाएंगे। सिग्मा इक्वल टू क्या होता है? Q बाई A। सरफेस है तो लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर सरफेस चार्ज डेंसिटी किसका? ऑफ प्लेट। सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ प्लेट रिप्रेजेंट किससे किए हैं? सिग्मा। सिग्मा इक्वल टू क्या जानते हैं? Q बाई A। यही A इसका एरिया है। क्लियर हो गया? इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर? पुट सेकेंड इन फर्स्ट। दूसरा इक्वेशन को कहां पे रखने वाले हैं? फर्स्ट में रखेंगे। तो बताइए C इक्वल टू क्या है आपका? Q बाई V। तो यहां से अगर आप Q को बाहर निकाल देते हैं, ध्यान दीजिएगा, Q को बाहर निकाल देते हैं तो आपको क्या मिलेगा? यहां पे हम लिख ही देते हैं। चलिए इसको हम कैसे लिख दें? इसको और करके लिख देते हैं ना, चलेगा। और Q इक्वल टू सिग्मा A। ये रहा इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक, अब बताइए C इक्वल टू क्या मिला? Q। ये भी आपका क्या है? Q। Q इक्वल टू सिग्मा A बाई V। समझ पाई? V। क्लियर? इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए थोड़ी सी और आपको हम बताते चलें। पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये भी आप पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या पढ़े हैं? E इक्वल टू माइनस dV बाई dx। याद आ रहा है कुछ? ये पोटेंशियल ग्रेडियंट में आप पढ़ चुके हैं, हम इसको प्रूव भी कर चुके हैं। लेकिन ये माइनस को अभी हम नहीं देखेंगे। सिर्फ माइनस क्या होता है? अपोजिट के लिए होता है, ये जानते हैं आप। ठीक, ध्यान से समझिए। क्या आप अगर इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं E इक्वल टू V बाई एक्स। dV बाई dx को अगर हम लिखना चाहें तो यहां से D से ये D अगर चाहें तो कैंसिल हो सकता है। तो क्या बचा आपका? V बाई एक्स। V क्या था यहां पे? पोटेंशियल। x क्या है? डिस्टेंस, है ना? V क्या है? पोटेंशियल। x क्या है? डिस्टेंस। इतनी सी बात आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? दूसरी चीज, जब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लगाते हैं तो इसका अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन पे होती है। अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन पे होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। और उस अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड को आप रिप्रेजेंट किससे किए थे? ई नॉट से। याद आया कुछ? चलिए पोटेंशियल ग्रेडियंट में ध्यान दीजिएगा इधर। तो E इक्वल टू आपको मिला क्या? V बाई एक्स। अगर यहां से आप V को बाहर कर देते हैं तो क्या मिलेगा? E x। क्या मिलेगा? क्लियर? थोड़ी सी और जानकारी। V को हम क्या ले लेते हैं? V ही लेते हैं। E क्या था आपका? इलेक्ट्रिक फील्ड, है कि नहीं है? तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? E नॉट है। तो क्या आप E के जगह में E नॉट लिख सकते हैं? X क्या था? डिस्टेंस। तो इसका डिस्टेंस कितना? D। तो V इक्वल टू इस केस में क्या मिला? E नॉट D। ये कहां से आया? समझ पाई होगी। पोटेंशियल ग्रेडियंट से E हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड था और यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? E नॉट है। X क्या था? डिस्टेंस। पैरेलल प्लेट का डिस्टेंस कितना है? D है। यानी कि V इक्वल टू हमको क्या मिला? E नॉट D मिल गया। क्लियर? तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं, चलेगा क्या?
वी नो दैट V इक्वल टू E नोट D। हो गया? डाउट है? और E नोट इक्वल टू, जल्दी, E नोट इक्वल टू, हाँ, ये E नोट है ना? E नोट इक्वल टू V बाई D। क्या होगा? कैसे? ये नीचे आएगा ना, D नीचे आएगा, V बाई D। क्या होगा या नहीं होगा? होगा। आगे बढ़े और चलिए ध्यान दीजिएगा। और आपको यहीं पे हम बता देते हैं, आपने इस तरह से एक सिलेंड्रिकल शेप का बेलनाकार शेप लिए थे और इसका हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट किए थे। याद आ रहा है कुछ? इसको हम पहला पार्ट माने थे क्या? इसको दूसरा, और यहाँ का एक छोटा सा जगह को तीसरा। कुछ याद आया? यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू क्या था? 0। यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू क्या था? 0। जबकि यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू क्या था? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। याद आया कुछ? क्या था? E इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या बात पकड़ में आया कि भूल गई? हो गया? याद आया बात? अगर हम इसको इसी तरह से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो हमको E के जगह पे, E क्या था यहाँ पे बोलिए तो? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे ये E नोट क्या है? अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो क्या आप इस E नोट के बदली में सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट लिख सकते हैं? एप्सिलॉन नोट किसको दिखाता है? वैक्यूम को। एप्सिलॉन नोट किसको दिखाता है? वैक्यूम को। वैक्यूम का मतलब क्या हुआ? ये दोनों प्लेट के बीच में क्या कोई रखा हुआ है? कुछ नहीं रखा हुआ है। मतलब क्या है? वैक्यूम है। और ये दोनों के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड E नोट, तो E नोट इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? अगर E नोट इक्वल टू क्या हो गया? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हुआ, तब ध्यान दीजिएगा V इक्वल टू, बताइए ये क्या है आपका? E नोट। ये भी क्या है? E नोट। क्या E नोट के स्थान पे आप सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट इंटू D लिख सकते हैं? डाउट है? इक्वेशन नंबर 4। बहुत सारा इक्वेशन दे रहे हैं। क्लियर? ये भाग को मिटा दें, ये समझ में आ गया? पुट इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन 4 इन 3। ये जो इक्वेशन आप निकाले हैं ना 4, उसको कौन सा इक्वेशन में रखेंगे? 3 में रखेंगे। दिखाई दिया? इक्वेशन 3। चलिए ध्यान दीजिए। इक्वेशन 3 क्या है आपका? C इक्वल टू, बताइए, सिग्मा A बाई V है। ये क्या है आपका? V। तो V के जगह में बोलिए सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट D। हो गया? क्या कुछ कैंसिल होगा यहां से? क्या कैंसिल होगा? सिग्मा और सिग्मा कैंसिल हो जाएगा। होगा? तो ये थर्ड टर्म है जो फर्स्ट टर्म के साथ में मल्टीप्लाई होगा, ये हम जानते हैं। यानी कि C इक्वल टू क्या मिला? A एप्सिलॉन नोट बाई D।
क्लियर? अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए कि अगर एब्सोल्यूट नोट हमारा कांस्टेंट है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या है? कांस्टेंट है। अगर उसको हम कांस्टेंट मान लेते हैं तो C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी A एंड C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी D। क्या समझे आप कि जैसे जैसे हम कैपेसिटर का प्लेट को बढ़ाएंगे उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। यही तो बोल रहे हैं वो। और D क्या था? डिस्टेंस बिटवीन प्लेट। जैसे जैसे दोनों प्लेट का दूरी को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे, कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? घट जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दिखाई दिया? तो क्या हम इसको नोट करके लिख लें? चलिए, फर्स्ट नंबर पे क्या बोल रहे हैं? C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एरिया है। बात तो समझ में आया वहां? डी क्या बोल रहा है दूसरा नंबर पे? C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट। जैसे जैसे इस प्लेट का दूरी को आप बढ़ाएंगे इसका कैपेसिटेंस घट जाएगा। इनवर्सली है, ध्यान समझ में आ रहा है ना? ये दूरी आपका क्या है? D। तो ये D को जैसे जैसे इस प्लेट को दूर रखेंगे इसका कैपेसिटेंस घटेगा, और इस प्लेट का एरिया को जैसे जैसे बड़ा करेंगे उसका कैपेसिटेंस बढ़ेगा। समझ में आया? हाँ। तीसरा पॉइंट, इफ मीडियम को हम मान के चलते हैं डाई इलेक्ट्रिक प्रेजेंट इन द पैरेलल प्लेट। अगर पैरेलल प्लेट पे क्या उपस्थित हो? डाई इलेक्ट्रिक उपस्थित हो, तो वहां पे क्या आ जाएगा आपका? मीडियम आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? यहां पे अभी क्या है? खाली। समझिएगा। तो यहां पे हम क्या रख दें? एक डाई इलेक्ट्रिक रख दें। पढ़े भी चुके हैं हम। डाइलेक्ट्रिक रखेंगे तो डाइलेक्ट्रिक क्या बन जाएगा? मीडियम बन जाएगा। तो इस केस में इसका कैपेसिटेंस C फॉर कैपेसिटेंस, M फॉर मीडियम। या तो खाली है ना अभी? अब वहां पे हम क्या रखें? मीडियम, यानी कि डाइलेक्ट्रिक रखे। तो Cm इक्वल टू, बताइए क्या होगा? देखिए C इक्वल टू क्या है? A, फिर एप्सिलॉन नोट नहीं लिखेंगे क्योंकि एप्सिलॉन नोट खाली के लिए दिखाता है। अभी हमारे पास में क्या आ गया? मीडियम। तो एप्सिलॉन M बाई D लिखेंगे। कंफ्यूज होगी तो बोलना। क्लियर? जानकारी के लिए आपको बता दें, एप्सिलॉन M किसके बराबर होता है? एप्सिलॉन M किसके बराबर? नहीं पता? एप्सिलॉन M इक्वल टू K इंटू एप्सिलॉन नोट। नहीं जानते हैं आप? निकाले हैं हम। याद आया कुछ? तो क्या इस इक्वेशन को आप लिख सकते हैं? बोलिए। Cm इक्वल टू A, एप्सिलॉन M के जगह में K एप्सिलॉन नोट बाई D। याद आया? और ध्यान देखिएगा, C इक्वल टू A एप्सिलॉन नोट बाई D, A एप्सिलॉन नोट बाई D। K को मत देखिए अभी। A एप्सिलॉन नोट बाई D किसका वैल्यू है? C का। और यहाँ पे क्या है? K। तो क्या आप लिख सकते हैं? KC, Cm इक्वल टू, ये हम पहले भी फाइंड कर चुके हैं। अब किधर से भी बनाइएगा वही निकल के आने वाला है। ये क्या शो किया कि अगर हम किसी कैपेसिटर पे डाई इलेक्ट्रिक रखते हैं तो उसका स्ट्रेंथ वैक्यूम कैपेसिटर की अपेक्षा में K टाइम बढ़ जाता है। कितना टाइम बढ़ता है? K टाइम बढ़ जाता है। और जब इसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो 1/K टाइम रिड्यूस भी हो जाता है। इससे पहले आप पढ़ चुके हैं। याद आया?
जब इसको हम कहां पे रख देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसी पैरेलल प्लेट को, तो 1/k टाइम इसका कैपेसिटेंस रिड्यूस हो जाता है, घट जाता है। लेकिन जब हम इसको सिंपली कोई डाई इलेक्ट्रिक रख देते हैं तो इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की अपेक्षा में k टाइम इसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। वही तो दिखा रहा है ये सब सारी बातें आप याद रखेंगे, नहीं तो पता भी नहीं चलेगा कि ऑप्शन कहां से आया है। क्लियर? पूछना है किसी को? ये कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, भले आप लोगों को बाहर से ये कैसा दिखाई देता है, सिलेंड्रिकल दिखाई देता है, जैसे कि ये फैन घूम रही है ना, तो उसका ऊपर में देखी होगी व्हाइट कलर का एक कैपेसिटर रखा होगा जिसको कंडेंसर भी कहते हैं। उसके अंदर का मैकेनिज्म कुछ इस तरह से होता है, समझ में आया? वो अपने अंदर पे क्या करता है, एनर्जी यानी कि चार्ज एनर्जी को स्टोर करके रखता है। बात समझ में आया? अब स्टोर करके कैसे रखता है उसको ध्यान से समझेगी। यहाँ पे ये प्लेट आपका डायरेक्टली किससे जुड़ा होता है, पॉजिटिव से। अब ये पॉजिटिव इसमें क्या होता है, रिच हो जाता है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ पे कैसा चार्ज है इस प्लेट में, नेगेटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव को क्या करता है, अपनी ओर खींचता है, और जब खींचता है और सडनली इस पॉजिटिव को इस टर्मिनल पे क्या करता है, शिफ्ट कर देता है। वही पॉजिटिव चार्ज एनर्जी के रूप में वहां पे स्टोर हो जाता है। बात समझ में आया? तो ये था आपका कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्लियर? ये इसका नोट, ये 2-3 पॉइंट आप याद रखेंगे ये वाला, ठीक, कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे जब हम प्लेट एरिया को बढ़ाएंगे तो उसका कैपेसिटेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर दोनों प्लेट का डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो उसका कैपेसिटेंस घट जाएगा। क्लियर? और कैपेसिटेंस इन मीडियम, आपका केवल कैपेसिटेंस का k टाइम क्या होता है, ज़्यादा होता है। ये देखिए यहाँ पे दिखाई देता है। क्लियर? क्या ये बात को समझ पाई? इस बात को हम यहाँ पे क्लैरिफाई भी कर देते हैं इसको मिटाने के बाद में। थोड़ी सी ध्यान दे दीजिएगा, वो क्या बोला है, हमने क्या लिखा, Cm यानी कि कैपेसिटेंस ऑफ मीडियम, जब हम उसमें कोई मीडियम रखते हैं तब इक्वल टू क्या है आपके पास में, Kc। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा पैरेलल प्लेट, ये प्लस है ना, और ये वाला क्या है, माइनस है। इसका कैपेसिटेंस क्या है आपका, C है, इसका कैपेसिटेंस क्या है, C है। और एक दूसरा हमने इसी तरह से क्या लिया, प्लेट लिया, पैरेलल प्लेट, ये आपका माइनस, लेकिन इसमें हम क्या रख देते हैं, एक डाई इलेक्ट्रिक रख देते हैं। ये आपका क्या है, डाई इलेक्ट्रिक। तो इसका कैपेसिटेंस आपका क्या है, Cm। तो ये इसका कैपेसिटी कितना टाइम ज़्यादा है इसका अपेक्षा में, k टाइम ज़्यादा है। समझ में आया? मतलब इसीलिए तो लिखा गया है Cm इक्वल टू Kc, यानी कि यहाँ पे ज़्यादा कैपेसिटी है इसकी अपेक्षा में। कितना ज़्यादा कैपेसिटी है, k टाइम। क्लियर? यही यहाँ पे लिख दिया गया है। बात समझ में आया? चलिए, पाँच नंबर के लिए पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैपेसिटेंस ऑफ ए, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर with dielectric slab। इसके बीच में क्या रखने वाले हैं हम लोग, डाई इलेक्ट्रिक स्लैब रखेंगे। पहले वाला में हम डाई इलेक्ट्रिक पुश नहीं किए थे, अभी हम यहाँ पे डाई इलेक्ट्रिक पुट करेंगे। ठीक, इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। हो गया सबका टॉपिक? जो आपने अभी इससे जस्ट पहले पढ़े ना, सेम वही रहेगा,
अब सिर्फ इसमें हम क्या रखेंगे, एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को रख देंगे, तब इसका कैपेसिटेंस कैसे बदलता है उसको भी देख लेते हैं। ठीक, चलिए, कंसीडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर having A इक्वल टू क्या है, प्लेट एरिया ऑफ ईच, यानी कि यहां पे दो प्लेट है ना, दोनों प्लेट का, हर एक प्लेट का एरिया कितना है, A है। क्लियर? अपने पीछे पढ़ के चुके हैं, डी क्या था, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट, दो प्लेट के बीच का दूरी। क्लियर? अभी फिगर बनाएंगे तो वो सारा बातें क्लियर हो जाएगा। ठीक, टी, यहां पे हमने क्या लिखा, टी, टी है आपका थिकनेस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक, जो आप डाई इलेक्ट्रिक बीच में रखेंगे ना, उसका मोटाई को हमने क्या मान लिया, टी। ठीक, आगे ध्यान दीजिएगा, डी माइनस टी इज इक्वल टू एयर गैप। ये कहां से अभी आएगा, जब फिगर बनेगा तो ये सारा चीज क्लियर हो जाएगा। डी माइनस टी क्या है यहां पे, एयर गैप। अब कहां से एयर गैप है उसको ध्यान दीजिएगा। चलिए, इस टर्मिनल को कनेक्ट किससे करते हैं हम लोग, बैटरी से, इस टर्मिनल को अर्थिंग से है। इसका एरिया कितना, इसका एरिया कितना, ए, इसका भी एरिया कितना, ए। देखिए यहां पे लिखे हैं ए इक्वल टू प्लेट एरिया ऑफ ईच, दो प्लेट है तो दोनों प्लेट का एक का एरिया ए है। क्लियर? दोनों के बीच का डिस्टेंस, जल्दी, डी, यही चीज लिखा गया है, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स, दो प्लेट के बीच का दूरी। क्लियर? अब यहां पे हम क्या प्लेस करेंगे, ये प्लस साइन आप दोनों ओर दे दीजिएगा, यहां पे है ना, इस तरह से दोनों ओर हो गया। इसमें हम प्लेस क्या करने वाले हैं, बोलिए, डाई इलेक्ट्रिक को हम प्लेस करने वाले हैं। ये आपका डाई इलेक्ट्रिक है, इसको हम यहां पे प्लेस कर दिए। क्लियर? यही तो बोला है, विथ डाई इलेक्ट्रिक स्लैब। अब इस डाई इलेक्ट्रिक का थिकनेस, जल्दी, टी, टी इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक, इसका मोटाई टी है। क्लियर? चलिए, अब समझने वाली बात कि आपका पैरेलल प्लेट, ये भी आपका प्लेट, इसमें क्या रखे, डाई इलेक्ट्रिक। तो ये भाग दिखाई देता है, ये वाला भाग और ये वाला भाग, ये भाग क्या है, एयर गैप। कुछ नहीं है, मतलब क्या है, हवा है वहां पे, थोड़े वो प्लेट से सटा हुआ है, प्लेट से थोड़ा सटा हुआ है कौन, डाई इलेक्ट्रिक। तो यहां पे क्या है, ये भाग एयर गैप है। और एयर गैप कितना है आपका, इस टोटल डी में से आप इस टी को क्या करेंगे, घटा देंगे, उतना जगह है। बात समझ में आया? तो डी माइनस टी क्या हुआ आपका, एयर गैप। बात पकड़ में आया? चलिए, अब जानते हैं कि इसके अंदर पे
क्या होता है? पोलराइजेशन होता है। होता है? क्या होता है? पोलराइजेशन होता है। तो यहाँ का जितना भी चार्ज है, इस चार्ज को इस तरह से, ये क्या होता है, ये प्लस है तो इधर माइनस फिर प्लस, इधर फिर माइनस फिर प्लस। याद आया होगा कुछ? माइनस प्लस, यदि माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये देखिए इस तरह से पोलराइज होती है कि नहीं? अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन पे? पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये प्लेट की जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड का बात कर रहे हैं, वो किस डायरेक्शन पे है? प्लस टू माइनस, इस डायरेक्शन पे। इसको रिप्रेजेंट किससे किए थे आप? ई नोट से। याद आया कुछ? हाँ। दूसरी चीज और आप एक चीज ध्यान देंगे, इसके अंदर पे भी आप क्या सेटअप हो गया है? इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ है। यानी कि इधर इस लास्ट में क्या है? प्लस, और इधर क्या है लास्ट में? माइनस। तो इस डायरेक्शन पे आपका क्या सेट हुआ है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं ईपी से। ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड और पी फॉर पोलराइजेशन। क्लियर? क्लियर हो गया इतना सा? चलिए आपको चलते चलते और थोड़ी सी हम जानकारी बता दें यहाँ पे। अब यहाँ पे जो हमको पोटेंशियल मिलने वाला है, वो दो तरह से पोटेंशियल मिलेगा, और वो दो तरह का पोटेंशियल कहाँ कहाँ पे मिलेगा उसको भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? दो, एक ई नोट और एक ईपी। तो दोनों का पोटेंशियल मिलेगा। एक मिलेगा आपका डाई इलेक्ट्रिक से और एक मिलेगा एयर गैप से। दो पोटेंशियल मिलने वाला है। क्लियर? तो चलिए अब इसका हम कैलकुलेट करते हैं वैल्यूएशन। वी नो दैट C इज इक्वल टू Q बाई V। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। एज सरफेस चार्ज डेंसिटी किसका? प्लेट का। सरफेस चार्ज डेंसिटी रिप्रेजेंट किससे करते हैं? सिग्मा। सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई A। हो गया। Q को बाहर निकालेंगे, सिग्मा A। हो गया। इक्वेशन कौन सा दे दें? सेकेंड। क्लियर हो गया? दूसरा इक्वेशन का वैल्यू को पहला इक्वेशन में रख देते हैं। ठीक? पुट इक्वेशन नंबर सेकेंड इन फर्स्ट। बताइए क्या मिलेगा? C इज इक्वल टू Q। Q का वैल्यू क्या है? सिग्मा A बाई V है। इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3। अब हमने क्या बोला था कि यहां पे आपका दो तरह का क्या है? पोटेंशियल है। एक आपका डाइलेक्ट्रिक के चलते और एक एयर गैप के चलते, है कि नहीं है? तो इसको भी मान लेते हैं। ध्यान से देखिए। लेट V1 इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक, है ना? V1 को क्या मान लेंगे? दो पोटेंशियल है, तो एक पोटेंशियल का नाम हम V1 दे देते हैं, दूसरा पोटेंशियल का नाम V2 दे देते हैं। क्लियर? तो V1 को हम क्या लिखें? पोटेंशियल ड्यू टू डाई इलेक्ट्रिक। एक पोटेंशियल हमको कहां से मिलेगा? डाई इलेक्ट्रिक के कारण, क्योंकि डाई इलेक्ट्रिक में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। हाँ। V2 दूसरा
पोटेंशियल ड्यू टू एयर गैप। चलिए ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक। ये तो कहीं फंस गए तो फिर हो गया दिक्कत। थोड़ी सी और बात कर लेंगे हम यहाँ पे। पोटेंशियल ग्रेडियंट अब जानते हैं क्या? पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट इक्वल टू क्या था आपके पास में? माइनस डी वी बाई डी एक्स, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं v बाई एक्स, है कि नहीं है? अगर यहाँ से v को बाहर निकालें तो आपको क्या मिला था? ex मिला था। नहीं, डाउट तो नहीं है यहाँ पे कि कंफ्यूज में पड़ रही है? नहीं। चलिए ध्यान दीजिएगा, ठीक। क्या हम v के जगह में v1 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। v के जगह में क्या लिखे? v1। v1 क्या था आपका? पोटेंशियल ड्यू टू डाई इलेक्ट्रिक। अगर हम v1 लिखे v के जगह में तो E क्या था यहाँ पे? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डाई इलेक्ट्रिक का इलेक्ट्रिक फील्ड EP। E के जगह में क्या लिख सकते हैं? EP। x क्या था? डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस। डाउट है? नहीं है, नहीं समझ में। D कहां से है? डाई इलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं हम लोग। केवल किसका? पोटेंशियल ड्यू टू डाई इलेक्ट्रिक, केवल T। क्या बात समझ पाई? हाँ। हो गया? तो क्या आप लिख सकते हैं देयरफॉर V1 इक्वल टू EP इंटू T, है ना? इसको बगल में लिखिएगा, ये कहां से आया ये समझने में काम देगा आप लोगों को। क्लियर? और EP इक्वल टू, जल्दी पढ़ चुके हैं अभी, EP इक्वल टू, फिर से उसी तरह से सिलेंडर बनाएंगे ना, तो बीच वाला E इक्वल टू क्या मिला था? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट मिला था। तो लेकिन क्या यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है? अब क्या है? मीडियम है, डाई इलेक्ट्रिक है मतलब मीडियम है। तो EP इक्वल टू, EP इक्वल टू क्या बना था आपका? सिग्मा बाई एप्सिलॉन M। क्लियर? चलिए, और आप बताइए V1 का वैल्यू क्या होने वाला है? V1 इक्वल टू EP। EP है? EP की जगह में क्या लिखेंगे? सिग्मा बाई एप्सिलॉन M इंटू T। क्लियर? फिर से बताइए एप्सिलॉन M का वैल्यू K एप्सिलॉन नॉट, जानते हैं आप ना? तो V1 इक्वल टू क्या होने वाला? सिग्मा बाई K एप्सिलॉन नॉट T। हो गया? डाउट है? तो इस तरह से आपको किसका वैल्यू मिल गया? V1 का वैल्यू मिल गया। इसको हम क्या दे दें? इक्वेशन नंबर 4 ही होगा ना? चलिए, क्लियर? अब आपको दिक्कत नहीं होगा इधर। नाउ V2 इक्वल टू, V2 क्या था? पोटेंशियल ड्यू टू एयर गैप। तो बताइए V2 इक्वल टू, जल्दी। V2 एयर गैप। V1 इक्वल टू क्या था? EPT। तो V2 इक्वल टू क्या होगा? E नॉट D माइनस T। D माइनस T एयर गैप है। नहीं समझ में आया? आया। D क्यों लिखेगी? आपने उसमें स्लैब लगाए है ना डाइलेक्ट्रिक, तो उसका तो दूरी खत्म होगा, D में घटाएंगे तो जो बचेगा उसी को ना लिखेंगे। नहीं समझ पा रही है क्या? आया समझ में? ये लिखे हुए हैं देखो, D माइनस T, यार यहां पर भी लिखा हुआ है पोटेंशियल ड्यू टू एयर गैप।
और ये वाला आपका ई नोट था, है कि नहीं? हाँ। डाउट है? डायरेक्ट हम इसको लिख दें, चलेगा क्या? और V2 इक्वल टू ई नोट, तो ई नोट इक्वल टू क्या होगा? ई नोट इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट होगा या एम होगा? नोट होगा या एम होगा? नोट होगा। यार गैप कुछ नहीं है वहां पे, यही समझने वाली बात। यहां पे तो लिए थे हम मीडियम, लेकिन अब किसका बात कर रहे हैं? यार गैप की। ये खाली है, मतलब हम एप्सिलॉन नोट। तो क्या आप जानते हैं V2 इक्वल टू ई नोट के बदली में, ई नोट के बदली में क्या लिख सकते हैं? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट है। तो ई नोट की जगह में क्या हम लिखें? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट इंटू डी माइनस टी। डाउट है? इसको देयरफॉर करके लिख लीजिएगा बगल में। चलिए, हो गया? इक्वेशन नंबर दे दो इसको, 5। नाउ टोटल पोटेंशियल को हम क्या मान लेते हैं? V। टोटल पोटेंशियल कितना? V। तो देयरफॉर V इक्वल टू V1 प्लस V2। समझ में आ गया? क्लियर? इसको भी इक्वेशन ले लें, लिखने में सुविधा होगा। चलिए, कौन सा इक्वेशन बन जाएगा? ये 6। पुट इक्वेशन 4 एंड 5 इन 6। क्या इस दोनों का वैल्यू को हम यहां पे रख सकते हैं? रख सकते हैं। चलिए, 6 में रख रहे हैं, मतलब V इक्वल टू क्या है आपका? V1 है। किधर गया हमारा V1? इधर है। V1 का वैल्यू सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नोट टी, बीच में क्या साइन? प्लस। क्या है? V2 का क्या वैल्यू? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट डी माइनस टी। क्लियर? डाउट है? और V इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट। क्या कॉमन बाहर निकाल सकते हैं? तो कॉमन निकालिए। सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट क्या बचा? T बाई के, बीच में क्या साइन? प्लस। क्या बचा? D माइनस टी। सही है? ये छठा था ना, ये 7वां। कंफ्यूज तो नहीं हो रही है ना? इक्वेशन देने में कंफ्यूज नहीं होता है, नहीं तो कहां से कहां रखेंगे फिर पता नहीं चलेगा। ठीक, ये कौन सा इक्वेशन बन गया आपका? 7। ठीक, अगेन पुट इक्वेशन 7 इन 3। इधर है 3, नहीं है? इक्वेशन 7वां का वैल्यू को उठा के हम कहां पे रखेंगे? 3 में रखेंगे। बताइए क्या है? हाँ, C इक्वल टू, बताइए, सिग्मा A बाई क्या है? V। तो ये क्या था आपका? नहीं है तो रखो, V है तो क्या रखेंगे?
सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू टी बाई के प्लस डी माइनस टी, यही है। चलिए, क्या कुछ गायब होगा? क्या गायब होगा? सिग्मा गायब हो जाएगा। काट दें? चलिए, ये भाग को मिटा रहे हैं थोड़ा सा, ठीक। और बताइए C इक्वल टू, ये थर्ड टर्म है तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। बोलिए, C इक्वल टू A एप्सिलॉन नोट बाई क्या है, T बाई K प्लस D माइनस T है। क्लियर? इसको हम एक बार उलटफेर कर देते हैं, चलेगा क्या? उलटफेर कहने का मतलब C इक्वल टू A एप्सिलॉन नोट बाई D माइनस T, प्लस में तो है तो नहीं लिख सकते क्या, प्लस T बाई K। डाउट है? ये वैल्यू सामने आता है। हो गया? डाउट है? आप इसको घर में जाके कम से कम 2-2 बार रिवीजन करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है। अब एक चीज़ ये भी समझ में आ रहा होगा कि कैसा कैसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, कैसा कैसा क्वेश्चन को पूछता है। इजी क्वेश्चन को कभी भी 5 मार्क्स के लिए नहीं उठाता है, ये भी ध्यान देना, ठीक है ना। लेकिन कोशिश यही है कि जहाँ तक हो इजी बनाने का कोशिश करते हैं। इतनी सी बात समझ में आ गया होगा आपको? चलिए, इसको हम दूसरा नाम देते हैं और निकालते हैं स्पेशल केस में, ठीक। केस 1, इफ टी, ये आपका टी दिखाई देता है, टोटल किसके बराबर हो जाए, डी के बराबर हो जाए। मतलब यहाँ पे जो एयर गैप है वो एयर गैप ना रहे, पूरा पैक हो जाए, तब क्या आपका टी डी के बराबर हो जाएगा? नहीं होगा? होगा। अगर टी डी के बराबर हो गया तो बताइए, C इक्वल टू A एप्सिलॉन नोट बाई, अब जल्दी चलो ना, इसे करते हैं D माइनस डी, चलेगा? फिर प्लस T बाई K, क्लियर? D से D कैंसल होगा, तो C इक्वल टू हाँ 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 लेना हो गया। चलिए, अब क्या मिला आपको? सही तो लिख रहे हैं ना हम लोग कि गड़बड़ लिख दिए? सही लिखे ना? हाँ, तो C इक्वल टू A एप्सिलॉन नोट बाई T बाई K, यही मिलेगा? नहीं, K ऊपर चला जाएगा ना, तो बोलो A K एप्सिलॉन नोट बाई T, ये देखो। हाँ, T किसके बराबर? D के बराबर। तो T के जगह में आप क्या लिख सकते हैं? D लिख लीजिए, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि T किसके बराबर है? D के बराबर है। लिख दे, क्या लिख दे? बात तो बराबर है ना, चलो लिख ही देते हैं। और बोलो C इक्वल टू A के एप्सिलॉन नोट बाई क्या लिखा हुआ है? T, T है। T किसके बराबर? तो क्या इस T के जगह में आप D लिख सकते हैं? लो, डाउट खत्म? हाँ।
केस टू आइए, इफ t इक्वल टू क्या 0, अगर 0 t हमारा 0 हो गया तो वहां पे क्या बन गया, एप्सिलेंट नोट आ जाएगा। तो पहले जो हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़े उसका वैल्यू आना चाहिए, क्योंकि वहां पे ये t हमारा ना रहे तो पहले वाला जो इक्वेशन था उसका जो वैल्यू हम निकाले हैं वो वैल्यू आना चाहिए कि नहीं, तो आना चाहिए कि नहीं, इसमें बनाएगी तब पता चलेगा। चलो बना के देखो आएगा कि नहीं आएगा। चलिए c इक्वल टू, जल्दी क्या था आपका, किधर गया, c इक्वल टू a एप्सिलेंट नोट बाई, बताइए d माइनस t यानी कि 0, फिर प्लस t कितना 0 बाई के, तो बोलो a एप्सिलेंट नोट बाई d, नहीं k में 0 को ये करेगी तो क्या आएगा 0 आएगा। नहीं समझ में आया, आया क्या ये वैल्यू आया था, हाँ, जब आपका वहां पे डाइलेक्ट्रिक ही नहीं है तो ये वैल्यू आना ही है, हाँ। तो इस तरह से हमारा जो इक्वेशन है वो क्या है 100% सही है, प्रूफ भी हो जाती है ये कि जब वहां से हम डाइलेक्ट्रिक हटा देते हैं तो हमको ये वैल्यू मिल जाता है। लिख रहे हैं सीएम, क्या लिख रहे हैं, देखो हम लिख रहे थे CM इक्वल टू KC, यही तो लिख रहे थे, यहां से K को बाहर कीजिए तो चलिए CM बाई C, क्या दूसरा चीज है वो, हाँ C नोट है, हमने M लिया, M फॉर मीडियम, वो आपके मानने के ऊपर डिपेंड है। बात समझ में आया। तो ये था हमारा दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप याद रखेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाई इलेक्ट्रिक स्लैब। यहां पे हमने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का भी टैग दिया। तो चलिए फिजिक्स को आज के लिए यहीं तक रखते हैं, कल एक और नया टॉपिक का बात करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक।